चारों ओर की सभी आत्माओं को दिल की दुआएं, पदम गुना बधाइयाँ देने वाले, मुबारक देने वाले, प्यासी आत्माओं को, बांधेलियों को याद, प्यार, स्नेह और सहयोग देने वाले अव्यक्त बाप दादा के हम आत्माओं के लिए आज की अव्यक्त मुरली से शिक्षाएं। 63 जन्म हमने अनजाने में गलतियां करी हैं, पाप किए हैं, अपने लिए सृष्टि रूपी ड्रामा अनुसार घनी सजाएं लिखी हैं। चूँकि बेसमझी में, विस्मृति में ये भूलें की हैं, इसलिए हम आत्माओं के पिता, हम आत्माओं के बचाव में सृष्टि रूपी ड्रामा में आए हैं। स्मृति विस्मृति के खेल का राज बताकर हमें पुनः राइटियस बनकर अपने आप को सजाओं से मुक्त करने की समझ देते हैं कि अब हमें संकल्प से, बोल से, कर्म से कोई भी भूल करके विकर्म नहीं करने हैं। समझ देते हैं कि अब हम विकर्म करेंगे तो एक का 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना दंड मिलेगा। यही वजह है कि शिव पिता परमात्मा हमें समझ देते हैं कि हम सब साकार प्रजापिता ब्रह्मा को और निराकार शिव पिता को सदैव अपने साथ रखें, उन्हें अपने सामने रखें और फिर हर संकल्प करें, उनसे वेरीफाई करें, फिर आगे बढ़े तो सफलता मुहूर्त बन जाएंगे। अनराइटियस संकल्प नहीं करेंगे बल्कि हर समय विजयी बनेंगे। स्पष्ट करते हैं कि जैसे निराकार परमात्मा और साकार शरीर में विराजमान प्रजापिता ब्रह्मा प्रैक्टिकल में संकल्प, बोल, कर्म का सबूत देते हैं, ऐसे ही हमें भी उनको फॉलो करना है। जैसे निराकार आत्मा और साकार शरीर, जब ये दोनों के संबंध होते हैं तब हर कार्य जो है वो कर सकते हैं। ऐसे ही निराकार शिव को और साकार बाप को दोनों को साथ व सामने रखेंगे, फिर हर संकल्प, हर कर्म करेंगे तो उनको सामने रखने से हमें सहज मालूम चल जाएगा कि सही क्या है और गलत क्या है। फिर हम निश्चय बुद्धि होकर और निर्भयता से संकल्प, बोल, कर्म कर सकेंगे। संकल्प, कर्म भी सदा शुभ, शुद्ध, समर्थ, सकारात्मक होंगे। कोई भी समय संकल्प हमारा व्यर्थ नहीं जाएगा बल्कि इन अनमोल खजानों की बचत हो जाएगी। हर कर्म फिर स्वतः ही हमारा सफल होगा। विजयी बनकर सदा सफल मुहूर्त भव का वरदान हम प्राप्त कर लेंगे। वरदान को विधि पूर्वक फलीभूत करके अपना बनाना है। रूहानी स्नेह आत्मा के प्रति स्नेह है, उसमें दैहिक भिन्नता, दैहिक मिलावट नहीं है। ये तो बाबा कहते हैं कि स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। समझ देते हैं कि रूहानी सच्चा स्नेह जो है ये सारे पुराने संसार को सहज भुला देता है। ये सहज योगी बनने का बड़ा सहज साधन है। बाप का बनाने में, हर आत्मा को बाप का बनाने में एकमात्र शक्तिशाली साधन स्नेह है। तो स्नेह जो है ये ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ये हमारे जीवन को शक्तिशाली बनाता है। ये स्नेह जो है पालना का आधार भी है। तो सदा स्नेही के आगे प्रकृति और माया दोनों ही दासी बन जाते हैं। समझ देते हैं कि स्नेही मूर्त, स्नेह की सीरत, स्नेही व्यवहार के द्वारा, स्नेह की शीतलता के द्वारा माया के विकराल रूप को भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो हमको सदा यही लक्ष्य रखना है कि हमको स्नेह देना है और स्नेह की दृष्टि, स्नेह की वृत्ति, स्नेहमय कृति से स्नेही सृष्टि बनानी है। वैरायटी चलन, वैरायटी संस्कार देखकर स्नेह में अंतर नहीं आना चाहिए। स्नेह सदा अटूट रहे। समझ देते हैं शिव पिता परमात्मा कि ये जो स्नेह है ये तो स्थूल संपत्ति से भी अधिक मूल्यवान है। इसलिए स्नेह के सागर परमपिता परमात्मा संग रहकर स्नेह का सभी को सहयोग देकर हमें मास्टर स्नेह का सागर बनना है। एकता और विश्वास की विशेषता के द्वारा सफलता से संपन्न बनना है। धर्म सत्ता और राज्य सत्ता, कलयुग में धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं, क्योंकि सभी सत्ताओं में देह अभिमान और विकारों की बेसमझी आ गई है।
पवित्रता की शक्ति और एकता की शक्ति को धर्म और राज्य की सत्ता के सामने सिद्ध करने की समझ दे रहे हैं। समझ देते हैं कि ये दोनों शक्तियाँ जो हैं ईश्वरीय सत्ता के झंडे को सहज ही लहराएंगी। इन दोनों शक्तियों की तरफ हमें विशेष अटेंशन देना है। प्योरिटी और यूनिटी की पावर से राज्य सत्ता को और धर्म सत्ता को समीप संपर्क में लाना है। और फिर बाबा कहते हैं ये स्वयं ही पवित्रता और एकता का वर्णन करेंगे। ईश्वरीय सेवा पर हमें सदा तत्पर रहना है, लेकिन सदैव हमको ध्यान रखना है कि हमारी डबल लाइट स्थिति बनी रहे, प्रकाश स्वरूप और हल्के रहें। परमात्म नॉलेज हमें हर तरह से हल्का बनाती है। डबल लाइट अर्थात सर्वबोध से न्यारे बनना है। बाप का बनने से 63 जन्मों का बोझ जो है, बोझ सारा समाप्त हो जाता है। सिर्फ हमें अब ध्यान रखना है कि पुराने संकल्प व व्यर्थ संकल्प का बोझ नहीं होना चाहिए, क्योंकि बोझ हमें कभी भी ऊंची स्थिति में उड़ने नहीं देगा। तो डबल लाइट अर्थात आत्मिक स्वरूप में स्थित होने से हल्कापन स्वतः ही हो जाता है। ऐसे डबल लाइट को फरिश्ता कहा जाता है। फरिश्ता कभी भी किसी भी बंधन में नहीं बंधता है। तो चेक करना है कि कोई भी बंधन ना हो, मन का बंधन भी ना हो। तो जब बाबा से सर्व शक्तियाँ हमको मिल गई हैं, तो सर्व शक्तियों से अब निर्बंधन हमको बनना है। फरिश्ता कभी भी इस पुरानी दुनिया के पुराने देह के आकर्षण में नहीं आता है, क्योंकि वो डबल लाइट होता है। तो सदा ऊंची स्थिति में हमको रहना है, उड़ती कला में जाना है। फरिश्ते हैं, ये स्मृति अपने लिए वरदान समझकर खुद को समर्थ बनाते रहना है। इस विधि से टॉकी से डबल लाइट स्थिति अर्थात मूवी, फिर अशरीरी बनने का अभ्यास अर्थात साइलेंस की ओर चलने का अभ्यास करना है। अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का परफेक्ट रूप देखकर परफेक्शन की ओर चलने की समझ देते हैं। संगम युग के लक्ष्य और लक्षण की तरफ अर्थात हम आत्माओं के 3 स्वरूपों की तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं। समझ देते हैं कि हम आत्माओं का पहला स्वरूप ब्राह्मण है। शिव पिता परमात्मा के बने, पवित्रता की प्रतिज्ञा की तो ब्राह्मण बने। अब ब्राह्मण बनकर ईश्वरीय कायदों के प्रमाण चलते हुए फरिश्ता स्थिति बनाकर हमें फरिश्ता बनना है। कर्मयोगी फरिश्ता जैसे प्रजापिता ब्रह्मा बने, ऐसे हमें भी सर्व विशेषताओं को धारण कर अव्यक्त फरिश्ता बनना है। फरिश्ते की सर्व विशेषताएं, उनका प्रैक्टिकल सबूत ही आत्मा को देवता बनाता है। वर्तमान समय हमें विशेष फरिश्ता बनने का लक्ष्य सामने रखना है, क्योंकि फरिश्ता नहीं बनेंगे तो फिर देवता भी नहीं बन सकते हैं। वर्तमान समय महत्वपूर्ण समय है, इसलिए समय के और स्वयं के पुरुषार्थ के प्रमाण हमें ये ध्यान रखना है कि इस संगम युग में हमें संपन्न स्वरूप फरिश्ता सो देवता बनना है जरूर। फरिश्ते की परिभाषा जिसका सबूत दिया है प्रजापिता ब्रह्मा ने, वो परिभाषा सदा हमें स्पष्ट रहे, ताकि उसी प्रमाण चलकर हम फरिश्ता स्थिति बनाएं। फरिश्ता अर्थात पुरानी दुनिया के दैहिक संबंध, दैहिक संस्कार, स्वभाव और संसार में बिल्कुल हल्कापन आ जाए। सर्व के संबंध में आते ही सर्व के स्वभाव संस्कार से भी हल्कापन हो, अर्थात कहीं भी दैहिकपन का भारीपन न हो। स्मृति सदा यही रहे कि सभी आत्माएं हैं और सब प्रभु की अमानत है। इस स्मृति से संबंध संस्कार जो है सब हल्के बनाने हैं। अब हमें अपनी नेचर बदलनी है। हल्कापन होगा तो जैसी भी स्थिति होगी वैसी हम अपनी स्थिति बना सकेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को सेट कर सकेंगे। तो बाबा फरिश्तेपन की मुख्य विशेषता यही बताते हैं कि वो सभी बातों में हल्के होते हैं। तो हमें भी संकल्पों में हल्का, वाणी में हल्का, कर्म करने में भी हमको हल्का रहना है, संबंध में भी हल्का रहना है। हमेशा करावनहार शिव पिता परमात्मा को स्मृति में रखना है और निमित्त बनकर हर कार्य करना है। तो चारों ही बातों में हल्कापन है तो फिर फरिश्ते की अवस्था कहलाएगी। हमें चेक करना है कि कहाँ तक हम इन चारों बातों में हल्के हुए हैं। 1 सेकंड में कोई भी आत्मा के संस्कारों को फिर हम परख सकेंगे और फिर जो भी परिस्थिति हमारे सामने आएगी उनको 1 सेकंड में परख कर निर्णय कर सकेंगे। सभी के प्रति अब हमारा अलौकिक व्यवहार होना चाहिए और ये अलौकिक व्यवहार ही हमको सर्व का प्यारा बना देगा। फरिश्ता सभी का प्रिय होता है, किसी से उनकी अटैचमेंट नहीं होती है,
लेकिन पुराने संसार में रहते फरिश्ते का हल्का स्वभाव संस्कार उनको न्यारा प्यारा बना देता है, सभी को अपनापन अनुभव कराता है। जैसे ब्रह्मा बाबा सबके साथ न्यारे प्यारे थे तो सब उन्हें मेरा बाबा कहते थे, ऐसे ही प्रकाशमणि दादी भी स्वभाव संस्कार से हल्की थी तो उन्हें भी सब हक से मेरी दादी कहते थे। जैसे उन्होंने सबको स्वीकार किया, अपनापन अनुभव कराया, एग्जाम्पल बने, ऐसे हम आत्माओं को भी हल्का होने की समझ देते हैं। जैसे दादी पुरुषार्थ के लिए हमेशा कहती थी कि अब कर्मातीत बनना है, ऐसे हमें भी धुन लग जाए कि हमको कर्मातीत बनना है। आधा कल्प के जो बनाए हुए कार्मिक बंधन हैं उनसे हमको मुक्त होना है और वो कर्मयोगी फरिश्ते की जो विशेषताएं हैं उसको धारण कर हम ऐसा बन सकते हैं। लगन यही हो कि हमें अब फरिश्ता बनना ही है। साकार देह से 5 तत्वों के शरीर से हमको न्यारा होना है। हमें सदा लाइट का, नॉलेज का, प्रकाश का देहधारी बनना है। फरिश्ता अर्थात अब हमें अपने कर्म इंद्रियों का राजा बनना है, इनसे श्रीमत प्रमाण कार्य करवाना है। फिर ये सारी कर्म इंद्रियां जो हैं वो सिविल बन जाएंगी। जिस दृष्टि से बाप दादा हम आत्माओं को देखते हैं उसी दृष्टि से हमको प्रैक्टिकल में सार्थक बनना है। बाप दादा हम आत्माओं को राजा, बच्चा, स्वराज्य अधिकारी, फरिश्ता, लाइट के स्वरूपधारी के रूप में देखते हैं। इन्हीं स्मृतियों में रहकर अगर ऐसे ही लाइट के डबल हल्केपन की स्थिति के में स्थित होके अगर कोई को मिलते हैं तो बाबा कहते हैं कि फिर मस्तक में आत्मा ज्योति का भान चलते फिरते दिखाई देगा। मीठे परमात्मा कहते हैं कि अभी ये तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य और लक्षण हम सदा इमर्ज रखें। जैसे ब्रह्मा बाप से कोई भी मिलता, कोई भी दृष्टि लेता तो बात करते करते अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाते थे। स्वयं अशरीरी रहने की स्थिति उनकी इतनी स्वाभाविक थी, इतनी शक्तिशाली थी कि उनके संग में आकर 1 सेकंड में अशरीरीपन का अनुभव करते थे। उन्होंने बार बार मैं अशरीरी आत्मा हूँ कहकर आत्मा का पाठ पक्का करवाया है। मुरली में भी बाप दादा हमें ये आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। तो अभी समय अनुसार हमारा ध्यान खिंचवा रहे हैं कि हमें अब छोटी छोटी विस्तार की बातों में, स्वभाव संस्कार की बातों में नहीं जाना है, क्योंकि ये हमें अशरीरी अवस्था से दूर कर देती हैं। बाप दादा का फरमान है कि इसमें परिवर्तन चाहिए। सेवाएं अच्छी हो रही हैं लेकिन सेवा के साथ अशरीरीपन का वायुमंडल बनाना है, इस तरफ ध्यान खिंचवा रहे हैं बाबा। फिर मेहनत हमको कम करनी पड़ेगी और प्रभाव ज़्यादा होगा। समझ देते हैं कि सुनने से ज़्यादा अनुभव ज़रूरी है, जो कि अशरीरीपन की दृष्टि से वायुमंडल से होता है। अनुभव कभी भी भूलता नहीं है। बाप दादा का कहना है कि सेवा में विशेष फरिश्तेपन की धुन की एडिशन हमको करनी है। सेवा करते कोई न कोई शांति, खुशी, सुख, आत्मिक प्रेम का अनुभव कराना है। अति इंद्रिय सुख की फीलिंग, शांति की फीलिंग हो, इसका रूहानी नशा अभी वायुमंडल और वाइब्रेशन द्वारा विशेष अटेंशन में रखना है। समझ देते हैं बाप दादा कि अब विशेष अनुभव कराओ, कोई न कोई शक्ति का, कोई न कोई प्राप्ति का अनुभव कराओ। ज्ञान देने वाला कौन है, इतना सुंदर विधि पूर्वक चलाने वाला कौन है, सोर्स कौन है, ये सबको मालूम चले। बाप की प्रत्यक्षता ऐसी हो जो आने वाले, मिलने वाले, सुनने वाले, अनुभव करने वाले झट से कहें मेरा बाबा। उनके मुख से निकले मैं बाबा का और बाबा मेरा। संगम युग का लक्ष्य है कि हम सब आत्माओं का बाप आ गया। वर्षा बाप से मिलना है, इसलिए सबका बुद्धि का योग बाप संग लग जाए। ये प्रभाव जो है फरिश्ता अवस्था से ही वायुमंडल में फैलेगा। फरिश्ते की दृष्टि से लाइट मिलती है, उन्हीं से रूहानियत की लाइट नजर आती है। अभी तीव्र पुरुषार्थ का लक्ष्य यही रखना है कि हम डबल लाइट फरिश्ता हैं। अब तो चलते फिरते फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति को बढ़ाना है, अशरीरीपन के अनुभव को बढ़ाना है। सेकंड में संकल्पों को समाप्त करने की, संस्कार स्वभाव में डबल लाइट बनने की क्षमता जो है उसको धारण करना है। डबल लाइट की लाइट जो है वो छिप नहीं सकती है, इसमें दूसरों को दोष नहीं दे सकते हैं। रूहानी लाइट से
अपने वायुमंडल से अनुभव कराना है कि कौन है। संगठन में, संस्कारों में तो भिन्नता होगी ज़रूर, लेकिन सभी को संस्कारों के साथ स्वीकार करते हुए कभी भी टकराव में नहीं आना है। संस्कार भिन्नता के हैं, लेकिन संस्कार मिलाकर चलना है। फरिश्ता होने का सबूत देना है। संस्कारों की भिन्नता देखकर कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। हमें बाबा बहुत हम जो कहते हैं कि बाबा बहुत अच्छे हैं, ब्रह्मा बाबा भी बहुत अच्छे हैं, ज्ञान बहुत अच्छा है, प्राप्तियां बहुत अच्छी हैं, ऐसे ही सभी बाबा के बच्चे भी अच्छे हैं। ड्रामा में धारण किए हुए स्वभाव संस्कार की भिन्नता से प्रभाव मुक्त रहते हुए हमें संस्कार स्वभाव को मिलाते हुए सभी का प्यारा बनना है। किसी से भी हमको प्रभावित नहीं होना है, किसी से आकर्षित नहीं होना है, किसी से विकर्षण या घृणा नहीं करनी है। इस भिन्नता में आकर हमें स्वभाव में ऊपर नीचे नहीं होना है। प्रभावित होना फरिश्ते बनने में विघ्न डालता है। वर्तमान अवस्था के कारण किसी को अच्छा समझना और किसी को गलत समझना, ये भूल नहीं करनी है। सर्व तरह की भिन्नता को समाप्त करने के लिए हमें 63 जन्मों के जो देह भान है और देह अभिमान है, इसको जड़ से ख़त्म करना है, क्योंकि ये हमें गिराता रहता है, फरिश्ता बनने नहीं देता है। किसी भी विशेषता का, किसी के ज्ञान का या सेवा का अभिमान नहीं करना है, बल्कि निमित्त बनकर सेवा करनी है। करावनहार विशेषताओं के दाता शिव पिता परमात्मा को सदा स्मृति में रखना है। अभिमान को चेक करना है, तो फिर ये चीज़ हमें अपने में देखनी है कि किसी द्वारा कभी भी हमें अपमान तो अनुभव नहीं होता है, कभी भी क्रोध का, रोब का अंश नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब देह अभिमान होता है तो ये हमको क्रोध में ज़रूर लाता है, क्योंकि ये दैहिक खामियां जो हैं ये हमें फरिश्ता कभी बनने नहीं देंगी। इसलिए इन दैहिक खामियों से हमें खुद को मुक्त करना है। समय के प्रमाण बाप दादा हमें फिर से इशारा दे रहे हैं कि संगम युग का लास्ट स्वरूप जो है वो फरिश्ता है। तो ये जो फरिश्तापन है, ये जो कर्म योगी फरिश्ते की विशेषताएं हैं, वो हम आत्माओं के जीवन में प्रत्यक्ष होनी चाहिए। कर्म योगी फरिश्ते की विशेषता अब साकार में लानी है। कोई भी बात हो जाए, हमारी अवस्था सदा फरिश्ते वाली हो, कभी भी ऊपर नीचे न हो। सदा दिल खुश रहना है, चेहरा सदा खुश रहे, अशुभ चिंतन न चले, कोई चिंता वाला चेहरा ना हो, कभी भी दिल शिकस्त नहीं होना है। अब बाप दादा हम आत्माओं को समझ दे रहे हैं कि संगम युग की लास्ट स्टेज जो है वो फरिश्तेपन के संस्कार जो है वो इमर्ज होने चाहिए। इसलिए समझ देते हैं कि अब उनको इमर्ज करो, अर्थात कर्मयोगी फरिश्ते की विशेषताओं को प्रैक्टिकल में यूज़ करो। वो हम आत्माओं के आचरण में होनी चाहिए। फॉलो फादर करना है। जैसे ब्रह्मा बाप के संपर्क में आने वाले झट से आवाज़ से परिस्थिति का अनुभव करते थे, जो बोलना है वो भूल जाते थे, ऐसे फरिश्ता अवस्था अपनी बनानी है। फरिश्ता है ये पक्का करना है। विशेषताओं का, बातों का अभिमान बिल्कुल नहीं करना है। देह अभिमान से परे डबल लाइट बनना है, फरिश्ता बनना है, फिर देवता का ऊंच मर्तबा लेना है। साथ रहेंगे, साथ राज्य करेंगे, राज्य अधिकारी बनेंगे, ये वायदा हमको ज़रूर निभाना है। ताज तिलक कमाना है, बहुत समय के स्वराज्य अधिकारी बनकर रॉयल फैमिली में आने का अधिकार प्राप्त करना है। लेट आकर कभी भी हमको ये संकल्प नहीं करना है कि हम आगे कैसे जा सकते हैं, बल्कि बाप दादा के वरदानों को स्मृति में रखना है। बाप दादा स्पष्ट करते हैं कि उनका वरदान हम आत्माओं के साथ है, और निमित्त बने हुए जो ब्राह्मण परिवार के भाई बहन हैं, उनका भी विशेष सहयोग की भावना है कि अगर हम सब थोड़े समय में एक एक सेकंड को सफल करेंगे, एक सेकंड भी अगर हम व्यर्थ नहीं गवाएंगे, कर्म योगी बनकर चलेंगे, कर्म नहीं छोड़ेंगे बल्कि कर्म में योग ऐड कर देंगे, बैलेंस रखेंगे, तो एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स हमको मिलेगी। टू लेट आकर भी चांस है कि थोड़े समय में अगर हम हिम्मत रखते हैं और पुरुषार्थ करते हैं, दिल से तीव्र पुरुषार्थ करते हैं, तो बाप दादा से 1000 गुना मदद प्राप्त कर फास्ट सो फर्स्ट आ सकते हैं। हम आत्माओं को
सदैव फास्ट सो फर्स्ट रूप में आने की